कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक जादुई दुनिया से होती है, जहां तक पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी कुछ सिपाही अपनी जान दांव पर लगाकर किसी तरह उस दुनिया तक जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस से हो गया। जैक ने जैसे ही उसकी आहट महसूस की, वो तुरंत पानी में अपना सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसे एक विशाल पैर नजर आया, जिसे देखते ही पास खड़ी भेड़ डरकर भागने लगी। लेकिन अगले ही पल राक्षस ने उस भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। दूसरी तरफ पेड़ के पीछे छिपा एक सिपाही धीरे से पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस को उसकी गंध महसूस हुई। घबराया हुआ सिपाही दोबारा पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो राक्षस की नजर में आ चुका था। अगले ही पल उसने पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिया। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। राक्षस ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और एक ही बार में उसे पकड़ लिया। पहली बार किसी इंसान को देखकर राक्षस उसके पास झुक गया और गौर से उसे देखने लगा। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने लगा, तभी कैप्टन तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस के पैर में घुसा दी। लेकिन वो छोटी सी तलवार उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कैप्टन को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली और दोनों सिपाहियों को उठाकर खाने के लिए अपने साथ ले गया। दूर खड़ा जैक ये सारा नजारा देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पादरी की मदद से जैक को कुछ जादुई बीज मिले थे। लेकिन जैसे ही जैक अपनी गर्लफ्रेंड, जो एक राजकुमारी थी, उससे मिलने आया, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा और अगले ही पल अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगी। ये देखते ही राजकुमारी घबरा गई और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक भारी मेज उसके ऊपर आ गिरी। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल घर का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, तभी बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन अगले ही पल अचानक पूरा घर उखड़ गया और बेलों के साथ तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर घर का किनारा पकड़ लिया, लेकिन बेलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाते हुए बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वो 20,000 मीटर की ऊंचाई से सीधा नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलता हुआ तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार थोड़ी कम कर दी और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वहीं राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जादुई बेल उसे अपने साथ आसमान की तरफ ले गई। अगली सुबह जब जैक को होश आया, तो उसने देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक घबरा गया और मजबूरी में उसने राजा को पूरी बात बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया, तभी सबकी नजर एक विशाल बेल पर पड़ी, जो सीधा आसमान को चीरती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। राजा को जैसे ही सच्चाई का पता चला, उसने बिना देर किए सिपाहियों की एक टीम को जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में सभी लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। वहां कैप्टन आगे बढ़ा और बेल के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ स्लाइड करने लगा, क्योंकि ऊपर जाने का यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने भी अपनी बेल्ट उतार ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, तभी पास खड़े एक सिपाही ने जैक को लात मारकर आगे की तरफ धकेल दिया। इतनी ज्यादा ऊंचाई देखते ही जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त अचानक उसका हाथ छूट गया और वो सीधा नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही जैक ने बिना देर किए दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो काफी ऊंचाई पर पहुंचे, अचानक मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। तेज तूफान ने इनको चारों
चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक आसमानी बिजली सीधे एक सिपाही पर आ गिरी, जिसके झटके से वो फिसल गया और उसे टकराकर बाकी सिपाही भी नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सिपाही ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच गई। इसके बाद वो चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया बसी हुई थी। ये मंजर देखकर सभी लोग उसी तरफ बढ़ने लगे। तभी कैप्टन की नजर जमीन पर बने कुछ ताजे पैरों के निशानों पर पड़ी, जिसे देखकर उसे अंदाजा हो गया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी, बल्कि वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। जब सभी लोग गुफा से बाहर आए तो सामने का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके की जांच करने लगे। तभी चलते चलते जैक को जमीन पर वही किताब मिली जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नजर कुछ टूटी हुई टहनियों पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें भेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकड़कर पकाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो भेड़ को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी पानी में लगा हुआ जाल अचानक एक्टिव हो गया। जैक ने बिना देर किए तुरंत अपना चाकू निकाला और जाल को काटने लगा। उधर कैप्टन भी रस्सी काटकर उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसने एक अजीब चीज नोटिस की। पास के सारे पक्षी अचानक डरकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ वहां से भागने लगी। कैप्टन को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वो रस्सी काटने में लगा रहा। आखिरकार दोनों किसी तरह जाल से बाहर निकल आए। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशाल दानव उनके सामने आ गया। दानव ने दोनों सिपाहियों को पकड़ा और अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव का पीछा करने लगा, ताकि सही मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ विलियम नाम का एक आदमी दोनों सिपाहियों को लेकर एक चट्टान के किनारे पर पहुंचा। एक सिपाही को लगा कि इस तरह राजकुमारी को ढूंढते रहना बेकार है, इसलिए वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी विलियम ने अपनी चाल चल दी। वो चिल्लाने लगा, अरे देखो, वो रही इज़ाबेल। जैसे ही वो सिपाही पलटकर चट्टान के पास आया, विलियम ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे सीधा गहरी खाई में धक्का दे दिया। ये देखकर विलियम का साथी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल एक विशाल दानव ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा ही निगल गया। ठीक उसी पल पीछे से एक और विशाल दानव उनके सामने आ खड़ा हुआ। घबराहट में विलियम वहीं जमीन पर गिर गया और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल विलियम ने अपने बैग से एक चमकता हुआ ताज निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव अचानक वहीं रुक गए, जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने उन्हें रोक दिया हो। असल में ये एक जादुई ताज था और जिसके पास भी ये शक्तिशाली ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाते। दूसरी तरफ जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच चुका था। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत झरने थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं एक विशाल 2 सिर वाले दानव ने राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। फिर वो राजकुमारी को बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सारे दानव इकट्ठा होकर उसे घूरने लगे। तभी वो दानव भी वापस आ गया जिसने कैप्टन और उसके साथी को पकड़ा था। उसने दोनों को लाकर 2 सिर वाले दानव के सामने रख दिया। ये देखकर 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े कैप्टन के साथी को पकड़ लिया और उसे जिंदा ही निगल गया। इसके बाद वो कैप्टन को धमकी देने लगा कि वो राजकुमारी को भी खा जाएगा। तभी पास से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सभी दानवों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी धोखेबाज विलियम की थी। उसके सिर पर चमकते हुए ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए। इसके बाद वो 2 सिर वाले दानव की तरफ बढ़ा और उसे भी घुटनों पर झुकने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर 2 सिर वाले दानव को मजबूरी में झुकना पड़ा। इसके बाद विलियम ने उसके चेहरे पर पैर रखा और धीरे धीरे उसी पर चलता हुआ सिंहासन तक पहुंच गया। और इसी पल से विलियम दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने ऐलान किया कि वह इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। विलियम की बातें सुनकर दानवों की सेना बहुत ज्यादा खुश हुई। दूसरी तरफ दानव ने कैप्टन को पकाने के लिए उठाया और सीधा चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। इसके बाद उसने कैप्टन को लपेटकर एक तरफ रख दिया। अब सिर्फ सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही दानव सब्जियां लेने के लिए गया, उसी पल जैक भी वहां आ पहुंचा। जैक को देखते ही राजकुमारी बेहद खुश हो गई, लेकिन जैक ने तुरंत इशारा करके उसे चुप रहने को कहा। उधर दानव अभी भी अपने काम में उलझा हुआ था और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक
जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक इतना मजबूत था कि जैक के लिए उसे खोलना नामुमकिन था। तब राजकुमारी ने उसे पहले कैप्टन को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ एक लाइन में रखा हुआ था। जैक तुरंत कैप्टन के पास पहुंचा और चाकू की मदद से उसे वहां से निकालने लगा, लेकिन उसी पल दानव सब्जी लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक जल्दी से एक ड्रम के पीछे छिप गया। इसके बाद दानव ने उन सभी को उठाया और पास ही जल रहे भट्ठे में रख दिया। अब जैक ही था जो इन दोनों की जान बचा सकता था। इसके बाद जैक चलता चलता लोहे की एक रिंग तक पहुंच गया, लेकिन दानव को उसकी जरा भी भनक नहीं हुई। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधा राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसने बिना देर किए राजकुमारी को पकड़कर पिंजरे से बाहर निकाल लिया और फिर उसे टेबल पर रखकर काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से ऊपर रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव जब राजकुमारी को मारने ही वाला था, तभी जैक ने चाकू सीधा उसकी पीठ में घोंप दिया। दर्द की वजह से दानव जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन जैक ने चाकू को मजबूती से पकड़े रखा। तड़पता हुआ दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं मारा गया। ये नजारा देखकर राजकुमारी और कैप्टन हैरान रह गए, क्योंकि जैक ने दानव को मारकर इन दोनों की जान बचा ली थी। इसके बाद तीनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था। जब ये लोग सोच ही रहे थे कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए, तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो कैप्टन के साथ एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर धीरे धीरे उस दानव के पास जा पहुंचा। फिर कैप्टन ने चुपके से दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने मधुमक्खियों का छत्ता उसके अंदर डाल दिया। दानव अभी भी बेफिक्र होकर सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, कैप्टन ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया। इसके बाद दोनों वहां से भागकर पास की एक चट्टान के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में मधुमक्खियों के डंक से दानव तड़प कर उठ खड़ा हुआ और दर्द से अपने पूरे शरीर को झटकने लगा। इसके बाद घबरा कर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन अचानक फिसलकर पत्थरों से टकराकर नीचे गिर गया। इसके बाद वह तड़पता हुआ चट्टान के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया और ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा नीचे गिरने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हेलमेट उतार दिया। ये देखकर तीनों एक पल के लिए घबरा गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब वो दानव इनको देख लेगा। लेकिन तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई सीधी उसकी तरफ आई और तभी उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा नीचे जा गिरा। नीचे मौजूद राजा ने जब उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि दानव अब नीचे आने वाले हैं। इसलिए उसने तुरंत अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इस बेल को काट दिया जाए, क्योंकि अगर वो दानव जमीन पर आ गए तो वो दुनिया में तबाही मचा देंगे और फिर इस तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद कैप्टन ने जैक और राजकुमारी से कहा कि तुम दोनों जमीन पर चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि वो विलियम को किसी भी हाल में रोकना चाहता था। अगर वो दानवों को साथ लेकर जमीन तक पहुंच गया तो हर तरफ तबाही मचा देगा और कैप्टन उसके इरादों को अच्छी तरह जानता था। इसीलिए वो वहीं रुक गया, जबकि जैक और राजकुमारी उसी जादुई बेल के सहारे नीचे उतरने लगे। राजा असल में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी ऊपर फंसी हुई थी, लेकिन मजबूरी में उसने बेलों को कटवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये बेल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और इससे भयंकर तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ विलियम अपनी दानवों की सेना के साथ जमीन पर आने की तैयारी करने लगा, लेकिन इसी जगह कैप्टन भी छुपकर मौके का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि विलियम अपने बुरे इरादों के साथ जमीन पर जाता, कैप्टन ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया और एक चाकू उसके पेट में घोंपकर उसे जान से मार डाला। इसके बाद जमीन पर दिखाया जाता है कि राजा के सिपाही उस बेल को काट चुके थे और वो बेल टूटकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगी। जैक और राजकुमारी भी बेल के साथ नीचे गिरने लगे, लेकिन किस्मत से दोनों सीधा घास के एक ढेर पर गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। दूसरी तरफ कैप्टन भी अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाकर उसी बेल को पकड़ लेता है और सीधा पानी में जा गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी बच गई, क्योंकि विलियम अब मर चुका था। इसलिए 2 सिर वाले दानव ने उसके सिर से ताज उतारकर अपनी उंगली में पहन लिया। इसीलिए सारे दानव उसे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बेल कट चुकी थी। तभी 2 सिर वाले दानव की नजर एक छोटी सी थैली पर पड़ी जो विलियम की जेब से गिरी थी। उसमें वही जादुई बीज थे। तभी 2 सिर वाले दानव ने उन जादुई बीजों को पानी में फेंक दिया और देखते ही देखते वहां बड़ी बड़ी बेलें उगना शुरू हो गईं। इसके बाद दानव उन बेलों को पकड़कर
कर नीचे की तरफ झुका देते हैं और धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर राजा को आखिरकार उसकी बेटी मिल गई, जिससे वो बेहद खुश होता है और जैक का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जैक राजकुमारी को गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उन्हीं बेलों पर पड़ी जो दोबारा जमीन की तरफ आ रही थीं। ये देखकर वो फौरन अपने घोड़े पर बैठकर राजा को ये बताने के लिए निकल पड़ा कि सबकी जान खतरे में है। वो भागता भागता राजा और राजकुमारी तक पहुंच जाता है और चिल्लाकर बताता है कि दानव धरती की तरफ आ रहे हैं, लेकिन तब तक वो धरती पर पहुंच चुके थे और इन लोगों का पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग महल की तरफ भागने लगे, क्योंकि वो महल ही बचने की आखिरी उम्मीद थी। असल में राजा के पूर्वजों ने ताज पहनकर उन दानवों को हमेशा के लिए ऊपर की दुनिया में भेज दिया था, लेकिन अब दानव वापस धरती पर आ चुके थे और अब वो राजा के परिवार को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन किसी तरह राजा और उसके सिपाही सही सलामत महल तक पहुंच गए, पर जैक पीछे ही रह गया। जिस लकड़ी के पुल के सहारे वो सब अंदर आए थे, कैप्टन उसे ऊपर खींचने का हुक्म देता है, लेकिन आखिरी पल में जैक एक जबरदस्त छलांग लगाकर महल के अंदर आ जाता है। तभी 2 सिर वाले दानव ने उस लकड़ी के पुल को पकड़ लिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कैप्टन ने सभी सिपाहियों को हमले का ऑर्डर दिया और सभी तुरंत उस पर तीर बरसाने लगे, जिसकी वजह से 2 सिर वाला दानव घायल हो गया और सीधा पानी में जा गिरा। राजा के सिपाहियों ने पहले ही नदी के पानी में फ्यूल डालकर आग लगा दी थी, इसलिए वो उस रास्ते से दोबारा ऊपर नहीं आ सकता था। इसीलिए मजबूरन वो पानी के अंदर जाकर ऊपर आने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। सिपाही अपनी पूरी जान लगाकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दानव लोहे के हुक्स की मदद से उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी दानवों ने जलते हुए पेड़ों को महल के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। एक दानव ने निशाना साधकर एक विशाल घंटा महल की दीवार पर दे मारा, जिससे दीवार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। ये देखकर राजा समझ गया कि उसके सिपाही दानवों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए राजा ने राजकुमारी से कहा कि तुम महल के अंदर जाओ, जहां एक सीक्रेट रास्ता है। वो रास्ता तुम्हें एक ऐसी जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी। तुम उसे जला देना ताकि सभी राजाओं को पता चल सके कि हम लोग खतरे में हैं। इसके बाद जैक और राजकुमारी अपने मिशन पर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर उस फायर टॉर्च वाली जगह की तरफ बढ़ने लगे, तभी अचानक उनके आगे की जमीन फटने लगी। दरअसल वो 2 सिर वाला दानव जो पहले पानी में जा गिरा था, वो अब जमीन को तोड़ता हुआ दोबारा ऊपर आ रहा था और बाहर आते ही उसने दोनों पर हमला करके उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया। अब वो दानव जैक को खाने ही वाला था, लेकिन तभी जैक ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ वो आखिरी जादुई बीज निकाला और बिना देर किए वो बीज उस दानव के मुंह में फेंक दिया। बीज पेट में जाते ही दानव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर फेंक दिया। तभी अचानक बेल उसके जिस्म को चीरती हुई बाहर आई और अगले ही पल उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इसके बाद उस दानव का कटा हुआ हाथ जैक के पास आ गिरा, जिसमें वही जादुई ताज अभी भी मौजूद था। दूसरी तरफ सारे दानव महल के अंदर घुस चुके थे और उनके सामने राजा अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। राजा को एहसास हो गया कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सभी दानवों ने अपने हथियार फेंक दिए और घुटनों के बल झुक गए। ये नजारा देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि जैक अपने हाथ में वो ताज लिए खड़ा था और वो उस ताज को अपने सिर पर पहन लेता है। इसके बाद उसने सभी दानवों को हुक्म दिया कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। दानवों के जाने के बाद सारी बेलों को कटवा दिया गया और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।